एक बार की बात है, एक रह छोटे से शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले शहर में एक भयावह मौजूद था जिसके बारे में केवल कुछ दुर्भाग्यपूर्ण आत्माएं ही जानती थीं। यह एक ऐसा रहस्य था जो छाया में छिपा हुआ था और धैर्यपूर्वक इसकी भयावह प्रकृति को बेखबर निवासियों के सामने प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एमिली नाम की एक युवा फिल्म निर्माता शहर में आई। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने शहर के रहस्यमय अतीत की फुसफुसाहट सुनी थी और अपने लेंस के माध्यम से इसके सार को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अपने कैमरे और अटूट जिज्ञासा के साथ वह शहर के बीचों बीच पहुंची। जैसे ही एमिली ने स्थानीय लोगों का साक्षात्कार लेना शुरू किया, एक भयावह पैटर्न सामने आया। जिस भी व्यक्ति से उसने बात की उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी, एक अज्ञात इकाई के साथ एक भयानक मुठभेड़। कहानियां अंधविश्वास से परे, सच्चे आतंक और निराशा से भरी थीं। जब वे अपनी मुठभेड़ों के बारे में बता रहे थे तो उनकी आवाज डर से फट रही थी। वहां सारा नाम की एक युवा महिला थी जो एक भूतिया आकृति से परेशान थी, जो हर रात उसके बिस्तर के पास दिखाई देती थी, जिससे बर्फ जैसी ठंडी उपस्थिति निकलती थी, जिससे वह डर के मारे स्तब्ध हो जाती थी। तब मार्क था, एक संशयवादी जो कहानियों का तब तक उपहास करता था जब तक कि उसने दर्पण में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को एक विचित्र राक्षसी चेहरे में बदल नहीं लिया, जिससे उसके भीतर छिपी एक अशांत आत्मा का पता चल गया। एमिली इन कहानियों से मोहित और चिंतित दोनों थी। सत्य को पकड़ने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक प्राचीन किंवदंती को उजागर करने के लिए प्रेरित किया जो लंबे समय से भुला दी गई थी। शहर के इतिहास के अनुसार शहर के खूनी अतीत में दुखद रूप से मारे गए लोगों की आत्माएं पीड़ा के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गई थीं और जीवित लोगों से प्रतिशोध की मांग कर रही थीं। अपनी महत्वाकांक्षा और पीड़ित आत्माओं के प्रति सहानुभूति दोनों से प्रेरित होकर एमिली ने भयावह सच्चाई का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक मिशन शुरू किया। उसने अब सामान्य पर शोध करना शुरू कर दिया, गुप्त पुस्तकों में खोजबीन की और अनुभवी भूत शिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। ज्ञान की यह निरंतर खोज अंततः उसे शहर के बाहरी इलाके में एक ढहती पुरानी हवेली तक ले जाएगी। एक भयानक आकर्षण के साथ एमिली ने हवेली में प्रवेश किया। उसका कैमरा हर चरमराते फर्शबोर्ड और खून से सनी दीवार को कैद कर रहा था। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से नीचे डूबता गया, हवेली गहरे अंधेरे में डूबती गई। वेश की उपस्थिति मजबूत होती गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, अस्पष्ट शब्द फुसफुसा रही थीं, जिससे एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जितनी देर वह हवेली में रही, एमिली उतनी ही अधिक आत्माओं के पंजे में फंसती गई। उसके द्वारा जांचे गए प्रत्येक कमरे में नई भयावहताएं सामने आईं जिन्होंने उसकी विवेकशीलता की परीक्षा ली। एक समय की जीवंत फिल्म निर्माता अब अपने ही बनाए एक दुःस्वप्न में फंस गई थी। जैसे ही एमिली हवेली की गहराई में उतरी, उसे एक बंद संदूक में छिपी एक शापित कलाकृति मिली। पीड़ा की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बेताब, उसने कैद में फंसी आत्माओं को उनकी पीड़ादायक जेल से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। लेकिन जैसे ही कलाकृति में गड़बड़ी हुई, ईथर ऊर्जा का उछाल आया। एमिली को अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। तामसिक आत्माओं ने अपने बंधनों से मुक्त होकर हवेली को क्रोध और निराशा के उन्माद में घेर लिया। एक बार खाली हॉल पीड़ादायक विलाप और द्वेषपूर्ण हंसी से गूंज उठे क्योंकि आत्माओं ने जीवित लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग की थी। एमिली ने आत्माओं की भीड़ के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जब वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसके कैमरे ने हर भयानक पल को कैद कर लिया। वह जानती थी कि भयावहता का दस्तावेजीकरण करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने का यह उसका आखिरी मौका होगा। अपने संघर्ष के अंतिम क्षणों में एमिली का कैमरा जमीन पर गिर गया, उसका लेंस टूट गया और अंधेरा हो गया। आत्माएं अपने प्रतिशोध से संतुष्ट होकर अब बेजान फिल्म निर्माता को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे में वापस चली गईं। उसके वीडियो फुटेज को कुछ सप्ताह बाद खोजा गया,
जो शहर में सामने आई भयावहता का एक भयावह प्रमाण था। एमिली की दुखद कहानी एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ रहस्यों को दफन कर दिया जाना बेहतर है और अंधेरे के सामने मात्र जिज्ञासा किसी के पतन के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, शहर एक गंभीर सन्नाटे में डूब गया। एक समय की हलचल भरी सड़कें अब खाली और वीरान रह गईं। डर ने निवासियों के दिलों को जकड़ लिया था, जिससे वे शापित हवेली के अवशेषों से बचने के लिए तैयार हो गए थे। फिर भी कुछ बहादुर आत्माएं थीं जिन्होंने आगे की जांच करने का साहस किया, उस रहस्य की ओर आकर्षित हुए जिसने एमिली को निगल लिया था। उनमें माइकल भी शामिल था, जो एक अनुभवी असामान्य अन्वेषक था जो अपने अटूट दृढ़ संकल्प और अलौकिक के गहन ज्ञान के लिए जाना जाता था। माइकल अपने भरोसेमंद उपकरणों से लैस होकर शहर में पहुंचे, कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और सुरक्षात्मक आकर्षण का एक शस्त्रागार। वह उस अंधेरी ताकतों को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिसने शहर को त्रस्त कर दिया था, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जिसने एमिली की जान ले ली थी। उन्होंने एमिली के फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम सावधानी पूर्वक खंगाला और हर चौंकाने वाले विवरण का अध्ययन किया। दानेदार छवियां उसकी स्क्रीन पर टिमटिमा रही थीं, जिससे उन पीड़ित आत्माओं का पता चल रहा था जिन्होंने हवेली को आतंकित कर रखा था। उनकी वेदनापूर्ण चीखों की गूंज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन वह अविचलित होकर दबा रहा। माइकल की जांच से उसे बंद पड़े प्राचीन अभिलेखों का पता चला। शहर के अभिलेखागार, धूल भरी पत्रिकाएं और भूली हुई पांडुलिपियां एक दुष्ट उपस्थिति की बात करती थीं जो एक बार अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गई थी। यह खून की प्यास और शाश्वत शक्ति की भूख वाला एक दुष्ट प्राणी था। जैसे ही उन्होंने इतिहास के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, माइकल को एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में पता चला जो शहर की मुक्ति सुनिश्चित करते हुए द्वेषपूर्ण शक्ति को दूर कर सकता था। इस ज्ञान से लैस होकर उन्होंने साहसी व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा किया जो अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के इच्छुक थे। साथ में वे लंबे समय से भूले हुए अनुष्ठान को करने के लिए आवश्यक अवशेषों को अपने साथ लेकर हवेली में गए। हवेली के भीतर की हवा एक अलौकिक ऊर्जा से गूंज रही थी, जो उनके हर कदम के साथ और अधिक भयावह होती जा रही थी। परछाइयां नृत्य कर रही थीं, भयानक रहस्य फुसफुसा रही थीं, जो उनके संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। सड़ते प्रतीकों और टूटे दर्पणों से सजे एक कमरे में समूह इकट्ठा हुआ। प्राचीन निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। उनकी आवाजें एक अलौकिक सामंजस्य में घुल मिल गईं। जैसे जैसे वे मंत्रोच्चार कर रहे थे, हवा प्रत्याशा से घनी होती जा रही थी, प्रत्येक शब्द उद्देश्य से गूंज रहा था। अचानक कमरा कांप उठा और अंधेरा द्वेष के भंवर में बदल गया। जिस दुष्ट शक्ति ने शहर को त्रस्त कर दिया था, वह उनके सामने स्याहकाली धुंध में लिपटी एक विशाल आकृति के रूप में प्रकट हुई। इसकी आंखें शुद्ध द्वेष से चमक उठीं क्योंकि इसने मानसिक हमलों की लहर फैला दी। समूह ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। उनकी संयुक्त इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ने अपवित्र हमले के खिलाफ बाधा उत्पन्न की। वे दृढ़ता से डटे रहे, जोर जोर से नारे लगा रहे थे। उनकी आवाजें प्राणियों की अवज्ञा की चीखों को दबा रही थीं। ऊर्जा के अंतिम उछाल में समूह की सामूहिक शक्ति ने दुष्ट इकाई को अभिभूत कर दिया। भंवर अपने आप ढह गया, जिससे प्राणी फंस गया और नश्वर क्षेत्र से उसका संबंध टूट गया। हवेली हिल गई, मानो सदियों के अंधेरे के बोझ से छुटकारा मिल गया हो। जैसे ही धूल जम गई, समूह ने कमरे का निरीक्षण किया। उन्हें अपनी लड़ाई के अवशेष दिखाई दे रहे थे। वे शहर में शांति बहाल करते हुए इकाई को भगाने में सफल रहे, लेकिन उनकी जीत एक बड़ी कीमत पर हुई। टैक्स लगाने की रस्म से कमजोर हुए माइकल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उसकी जान चली गई क्योंकि उसके दोस्त इस नुकसान पर शोक मना रहे थे। उनके वीरतापूर्ण पराक्रम की खबर पूरे कस्बे में फैल गई, जिससे निवासियों के दिलों में फिर से आशा जग गई।
आखिरकार उन्हें राहत की अनुभूति हुई, यह जानकर कि उनका दुःस्वप्न खत्म हो गया। शापित हवेली, जो अब बुराई से रहित है, ने धीरे धीरे अपना पूर्व आकर्षण वापस पा लिया और आतंक के बजाय लचीलेपन का प्रतीक बन गई। साल बीतते गए और दर्दनाक घटनाओं की यादें धुंधली होने लगीं। शहर एक बार फिर फला फूला। इसके निवासी बिना किसी डर के अपना दैनिक जीवन जी रहे थे। हालांकि एक नई पीढ़ी अतीत में सामने आई भयावहता की फुसफुसाहट सुनते हुए बड़ी होगी, जो अज्ञात की शक्ति को कभी कम न आंकने की याद दिलाती है। और इसलिए एमिली, माइकल और शापित हवेली की कहानी किंवदंती बन गई, जो उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने अंधेरे का डटकर सामना किया। उनका बलिदान और बहादुरी हमेशा के लिए शहर के ढांचे में अंकित हो जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने डर का सामना करने और जो उन्हें प्रिय है उसकी रक्षा करने की याद दिलाती रहेगी।